देवाय नमः। इस आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर गौतम कुमार झा श्री कृष्णा पूजा आयुर्वेद से फॉलो कर रहा हूँ। एक विशेष भेषज जिसे एरंड के नाम से जाने जाते हैं, अनेक जगह इसे एरंड, रेडी या विभिन्न नामों से जानते हैं। यह प्रायः हमारे झारखंड के बहुतायत क्षेत्रों में यह हर जगह उपलब्ध है। लगभग यह सफ़ेद और लाल दो जाति के होते हैं। एक इसके पत्ते भी आपको इस फोटो में दिखाया गया है, शायद यह सभी जानते होंगे। और इसके गुण का तो खान ही बताइए कि यह अनेक गुणों से सुसज्जित है। और पहले तो पुराने लोगों के धाय लोग जो प्रसूति को भी इसे सेक भी दिया करते थे। और इसमें दो प्रकार के जाति होते हैं और दोनों प्रकार के एरंड बहुत ही कार्यकारी है। यह बात के लिए तो अत्यंत परोपकारी चीज़ है। यह एरंड के बीज भी बहुत सुंदर काम देने वाला है। और इसके तेल तो उसी बीज से जो तेल निकलते हैं और उस तेल का भी अद्भुत प्रभाव है। यह उष्ण बीर्ज भी है, गुरु और मलभेदक भी है, स्वेद और अंग प्रशमन, स्वेद निकालने वाला और वात प्रशमन वृक्ष भी है। और कफ, पित्त और वात तीनों में यह अद्भुत प्रभाव देने वाला है। श्वास, काश और अस्मरी, गुल्म इत्यादि रोगों में यह बहुत सुंदर कार्य करने वाला औषधि है। कटी और बस्ती प्रदेश में होने वाले जो दर्द, इसमें यह बहुत ही सुंदर काम करता है। और इसके तेल जो है, इसके तेल बाज़ार में भी आपको उपलब्ध होंगे, जैसे डाबर बैद्यनाथ वाली कंपनी जो अच्छी प्रकृति की हो। वैसे तेल को आप गर्म दूध से रोगी के अवस्था अनुसार इसे आप उदर शुद्धि के लिए प्रयोग करा सकते हैं। एवं बात के लिए तो यह अत्यंत परोपकारी है। इसी से एरंड पाक नाम का भी एक औषधि बना हुआ आता है, जो कि एरंड के बीज से तैयार किया जाता है। एरंड के तेल जो है वह मालिश के लिए परम उपकारी है। इसे अभ्यंग के महत्वपूर्ण औषधि में बताया गया है। और इसके जो लसलसापन है, यह हमारे नस पर इतना सुंदर कार्यकारी होता है कि वह इसके मालिश करने पर अंग प्रत्यंग को, नस में ढीलापन लाता है। और जो कड़ा नस होता है उसमें ढीलापन लाकर और उसमें दर्द को भगा देने के लिए बहुत सुंदर गुण होता है। यह हृदय रोग में भी अत्यंत उपकारी है। यह 2 से 4 ग्राम शुद्ध एरंड के तेल रात को सोते समय लेने से प्रातःकाल पतले और पीले रंग के दस्त आते हैं और सुगमता से आती है। और इससे क्या होता है कि हमारे त्रिदोष को भी उपशमन करने में यह अत्यंत लाभदायी होता है। कफ को, पित्त को और वात को, त्रिदोषों को यह बैलेंस में
लाता है और श्लेष्मा और त्वचागत किसी भी तरह के रोग में यह अत्यंत लाभदायी होता है। इसके साथ साथ केश बलिपालित केश के झड़ने पर भी यह अत्यंत सुंदर काम आता है। इससे कैस्टर ऑयल के नाम से बैद्यनाथ बनाती है और इसे अंग्रेजी में इसे कैस्टर ऑयल कहा जाता है और यह बहुत सुंदर कार्यकारी है। आंत के अवशिष्ट भाग को भी बहुत सुंदर से शोध करते हुए और यह उदर के दर्द, बमन इत्यादि, ज्वर इत्यादि में विभिन्न तरह के काम यह आते हैं। यह एपेंडिसाइटिस के रोग में भी बहुत सुंदर काम करता है। एपेंडिसाइटिस का अर्थ हुआ अंतवर्धन। जब हमारे आंत के कोने पर जब विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं तो वो बहुत भयंकर पीड़ा देने वाला होता है। इसका प्रारंभिक अवस्था में अगर इससे प्रयोग किया जाए तो निश्चय ही यह लाभदायी होता है। अगर नहीं तो वह तो शल्य क्रिया के अलावा और कोई चारा नहीं, ज़्यादा पुराना होने पर। इसमें कटिशूल, गृद्धसी, पार्श्वशूल, हृदयशूल, आम्बा, संधिशोथ इत्यादि रोगों में यह अत्यंत प्रभावशाली है और स्तन्य शोथ में भी यह बहुत सुंदर काम करता है। अतः इस एरंड को अगर हम कहें कि यह सर्वरोगहर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एरंड हमारे अभी आज के काल में जो बात की स्थिति बढ़ती ही जा रही है दिन व दिन, इस बात रोगों के लिए तो यह खाना और लगाना दोनों ही तरह से इंटरनल एंड और एक्सटर्नल दोनों ही पावर में यह अत्यंत लाभदायी औषधि है। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप सब ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और इसे और विभिन्न आयुर्वेदिक संबंधी स्वास्थ्य एवं सुंदर जीवन शैली जीने की अनेकों तरीका हमारे चैनल पर डाला हुआ है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस चैनल पर जाकर आप सब देखें और अपना इस जीवन को सार्थक और सफलीभूत करते हुए और जन जन को इसको फॉरवर्डिंग करें, जन जन को प्रसार करें और लोगों को कल्याण करने वाला सदा स्वयं का भी कल्याण होता है। जो दूसरों के लिए कल्याण का सोच रखेगा यही तो आयुर्वेद है और वेद हमें यही सिखाती है कि जो परहित में काम करेंगे उनका अवश्य हित होगा। श्री धन्वंतरी देवाय नमः। हमारा इस धन्वंतरी आरोग्य निकेतन का उद्देश्य है जन जन को आयुर्वेद मिशन का ज्ञान हो और भगवान धन्वंतरी का जो धनतेरस का दिन आ रहा है उस दिन एक विशेष दिन है और उस दिन मैं एक धन्वंतरी रहस्यम नाम का किताब आप सबों को समर्पित करने का इच्छा रखता हूँ। जय श्री धन्वंतरी देवाय नमः।